फॉर द सेल, मेजर्ड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये अपनी देख लो सेल को अच्छे से। तो वही बात जो मैं 1942 से दोहराते आ रहा हूँ, पहले एट एनोड वाली लिखोगे। तो चलो पहले ध्यान से लिखो, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। यहाँ H2 है तो मैं यहाँ H2 लिखा, गैस लिखा, फिर मैंने ऐसे लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा बाबू, H प्लस लिखा, यहाँ लिखूंगा एक्वस। कोई दिक्कत किसी को बाबू? ठीक है। अब यहाँ वही बात, 2 प्लस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है बाबू, बस खत्म। H2 की बताइए प्रेशर कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 0.4, लिख लिया करो बाबू, है ना, कि गड़बड़ ना हो बाद में। और यहाँ पर H प्लस, pH की वैल्यू 1 दे रखी है, इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या होगा, 10 की पावर -1। अरे बात समझ में? जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि 10 की पावर -3, अरे बात समझ में, ये pH की वैल्यू होती है। सपोज करिए तो यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन हम कितनी लिखते हैं बाबू, 3 लिखते हैं। अरे बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ pH की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो उसको कर दो मैं 10 की पावर कितना लिखा बाबू, 10 की पावर -1, तो यहाँ लिख दो 10 की पावर -1। कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या हो गया, अच्छा दूसरा लिखूं, कैथोड वाली लिखूं मैं, कोई दिक्कत किसी को? आराम से समझिएगा, और जब आंसर लिखिएगा तो बिना देखे लिखा करिए, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगा। यहाँ H प्लस लिखा है तो यहाँ मैं H प्लस लिख दिया, ये एक्वस है तो मैं एक्वस लिख दिया, और इधर क्या लिखूंगा बाबू, H2 लिखूंगा तो H2 लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ G है तो G लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया मैं, इसके पास में लिख देता हूँ मैं 0.1 ATM। कोई दिक्कत किसी को बाबू? फिर बैलेंस कर लो आप अपना इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट को ऐसे, कोई दिक्कत? चलिए, और यहाँ H प्लस की कितनी दे रखी है, pH इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन कितना होगा, 10 की पावर -2। अब तो आप परेशान नहीं होंगे इस बात को लेकर, और ये हमारा ऐसे चला गया। तो अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, NCR बोले तो नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। तो अब मिलाते हैं, H2 गैस यहाँ दे रखा है 0.4, यहाँ H2 गैस दे रखा है 0.1, तो काट दोगे क्या? जी नहीं, जबर देंगे हम आप लोग को। ये लेफ्ट को लेफ्ट लिखो, H2 गैस, और नीचे लिखते रहो प्रेशर कंसंट्रेशन जो भी दे रखा है 0.4 ATM, गलत नहीं होगा बाबू कभी भी, ठीक है। और फिर यहाँ क्या लिखोगे, 2, अच्छा ये भी समझा दो, 2H प्लस एक्वस 10 की पावर -1 है, यहाँ 10 की पावर -2, समझ गए ना? सही तो मत करिएगा बाबू। 2H प्लस किस में है बाबू, एक्वस में है, इसको लिख रहा हूँ ना मैं अभी, यहाँ लिखूंगा 10 की पावर -2। कोई दिक्कत? ध्यान से बाबू। फिर इसको लिखा मैं 2H प्लस एक्वस, इसकी कितनी दे रखी कंसंट्रेशन, 10 की पावर -1। ये रहा H2, ये रहा गैस, और ये दे रखा है 0.1 ATM। क्या दिक्कत है इसमें बताइए? तो मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शुरू से ही आप यही करते आ रहे हैं, एनोड वाली, कैथोड वाली, देन NCR, बस खत्म, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ई सेल कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, मैं यही लिख दूं नीचे बाबू, आप लोग हेल्प करिएगा, ठीक है। ई सेल का क्या फॉर्मूला होता है तो मैं लिखता हूँ, आप लोग बोलिएगा, 0-0.06 बाई, अच्छा यहाँ तो n की वैल्यू लिखना छोड़ दिया, n की वैल्यू कितनी होगी बाबू, H प्लस, लेकिन किससे मल्टीप्लाई है बाबू, 2 से, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, 2। कोई दिक्कत? ठीक है। तो 0.06 बाई में कितना लिख दूँ बाबू, n बोले तो 2। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इस बार मैं ln ना लिख कर क्या लिख दूँ बाबू, लॉग लिख दूँ। ध्यान से सुनिएगा, और ये हो गया हमारा ऊपर प्रोडक्ट, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में आते हैं पहले, ध्यान से, प्रोडक्ट कौन है बाबू बताइए? तो पहले एक्वस है, एक्वस के लिए क्या लिखते हैं आप, कंसंट्रेशन बताइए कितनी है, आप कहेंगे 10 की पावर -1 है ना कंसंट्रेशन, उसकी पावर क्या लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बताइए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बाबू, 2। कोई दिक्कत? ये एक्वस है। क्या गैस के लिए लिखते हैं, तो आप कहेंगे हाँ गैस के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू, प्रेशर लिखते हैं। प्रेशर दे रखा है कितना, 0.1, अरे 0.1 ना, 0.1, और उसकी पावर कितना लिखूंगा बाबू, 1 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ कितना लिखा है बाबू, 1 लिखा है। कोई दिक्कत? ये प्रोडक्ट का गेम हो गया, ठीक है। अब आइए कहाँ बाबू, रिएक्टेंट कहाँ लिखेंगे, नीचे। अब बताइए गैस में है तो उसका मुझे प्रेशर चाहिए था 0.4, पावर में कितना लिखूंगा बाबू, 1। कोई दिक्कत?
ठीक है बाबू, ये 1 हो गया। अब चलिए कहाँ चलेंगे बाबू, यहाँ H प्लस की क्या है बाबू, एक्वस। एक्वस है तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कितनी है बाबू, 10 की पावर -2, और उसकी पावर कितनी लिख दो बाबू, 2। क्या अभी इसे आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, आ रही बात समझ में। तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगा बाबू, इस सेल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आ रही बात समझ में। इस बार क्या किया आपने, वही किया जो इससे पहले किया था। इस बार कोई लेकिन कैंसिल कोई नहीं हो रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। एक बार फिर से प्रोसीजर सुन लीजिए। जब भी आपको ई सेल निकालना होगा और ऐसे सब सेल्स बना कर दे होंगे, एनोड वाली हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड वाली हाफ सेल रिएक्शन, NCR, देन अगेन ई सेल का फॉर्मूला। ई सेल का फॉर्मूला फिर से एक बार, ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.06/n log C1/C2, या यूँ कह लीजिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कोई दिक्कत